क्या छिपकली एक मनहूस जानवर है? अक्सर कहा जाता है कि जिस घर में छिपकली का खून लग जाए वो असेब ज़दा हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि छिपकली को मारने वाला शख्स नापाक हो जाता है, जिसे 3 दफ़ा गुस्ल करना पड़ता है। ये भी सुनने को मिलता है कि छिपकली को मारना गुनाह है। प्यारे दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है? आइए आपको कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में इनके जवाबात देते हैं। छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है और आम तौर पर घरों में पाया जाता है। इसकी कुछ इकसाम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, जिन्हें यूरोपीय ममालिक और चाइनीज बहुत शौक से खाते हैं, जबकि इसकी कुछ इकसाम इस कदर जहरीली होती हैं कि अगर वो किसी खाने में अपनी जुबान लगा दें या खुद उसमें गिर जाएं और फिर बाद में इंसान उस खाने को खा ले तो चंद लम्हों में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। हमारे मुल्क में अक्सर ये वाक़यात होते रहते हैं कि जब छिपकली दूध में गिर जाती है और फिर बेखबरी में दूध को पीकर जानी नुकसान होता है। और अक्सर तो गन्ने वाले हजरात जूस बनाते हुए साथ ही बेखबरी में मशीन में छुपी हुई छिपकली को पीस जाते हैं। और वैसे भी छिपकली एक ऐसा जानवर है जिसको देखकर हर इंसान कराहत महसूस करता है, और ख़ासकर ख़वातीन तो छिपकली को देखते ही डरने लगती हैं। हुज़ूर नबी करीम महबूबे रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में छिपकली का तज़किरा मिलता है, जो आपको हवाला जात के साथ बयान की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद बादशाह ने आग में डाला तो हर जानवर उस वक्त को बुझाने की कोशिश में था और यही दुआएं भी कर रहा था, जबकि छिपकली वाहिद जानवर जो आग को बढ़ाने के लिए उसे फूंके मार रही थी। इस बारे में हदीस पाक हज़रत अली शेर खुदा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकलियों को मारा करो क्योंकि ये इब्राहीम की आग को बढ़ाने के लिए फूंक मारती थी। हजरत मजीद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पे कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं, तो इन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देगी। इनमें एक छिपकली और इसका खानदान से जुड़ी मखलूक़ात हैं। आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पे छिपकली का खानदान कसीर तादाद में बसता था, और वह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि ज़मीन को दोज़ख की मिसल बना दिया। यहाँ इस खानदान ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह ने ज़मीन पे अजाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया, सिवाय कुछ के। सिर्फ 2 बच्चे जो बहुत छोटे थे वो ज़मीन और गारों पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक़्त गुज़रता रहा तो वो बुग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा। तो शैतान ने इस खलकत के वजूद में ये बात डाली कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम के लिए मुख्तम कर दिया गया। तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुँचाए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2240 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी किरले या छिपकली को पहली चोट में मारे उस शख्स के लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं। जो दूसरी चोट में मारे उससे कम, और तीसरी चोट से मारने वाले के लिए दूसरी चोट में मारने वाले से भी कम सवाब है। अब आपको बताते चलें कि लोगों का ये कहना कि किरले या छिपकली को मारने से गुस्ल फर्ज हो जाता है, इसका शरीयत मुताहरा में कोई सबूत नहीं, लोगों का अपनी तरफ से बनाया हुआ मसला है, और ना ही छिपकली के खून का जन्नात से कोई ताल्लुक है। छिपकली एक मूजी जानवर है जिससे नुकसान का अंदेशा होता है। कभी कभार वो खाने में अपना लाभ यानी थूक डाल देती है या खाना जूठा कर देती है, जो खाने में जहरीले असरात पैदा करता है, जिससे इंसानी मौत भी हो सकती है। इसलिए इसको मारने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सांप को मारा इसके लिए 5 नेकियां, जबकि जिसने छिपकली को मारा इसके लिए 1 नेकी लिख दी जाती है। छिपकली जैसे मोजी जानवर को घर से भगाना और मारना जायज़ और नहायत अहम है, क्योंकि इस्लाम में भी हमें इसी की तरगीब दी गई है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری میں اس سے کم ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔